इस लेक्चर हम सिंपल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। या हमारे पास ही यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 है और एक्सरसाइज 1.1 का हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 1 2 3 4 हमने क्या किया था, सोल्व किया था। तो इस लेक्चर हम सिंपल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि शो डेट हमें जाहिर करना है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास z के हमारे पास क्या है, ये वैल्यू गिवन है क्या है, 1 प्लस माइनस आयोटा। अभी ये हमें क्या है, z की जगह पे यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है, सही है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, ओके। तो हमें यहाँ पर z का ये जो वैल्यू गिवन है ये हम पुट करेंगे यहाँ पर z पे, z की जगह पे। तो हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमें राइट हैंड साइड के इक्वल क्या है, होगी, ओके। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम सिंपल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के जो हमने क्वेश्चन पहले लेक्चर में हमने सोल्व किए वो हमारे पास क्वेश्चन 1 2 3 एंड हमारे पास 4 थे, ओके। तो हमने क्या है कि क्वेश्चन 4 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में जो हमें करना है वो क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है शो डेट z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आइटा सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर माइनस में 2z प्लस में 2 इक्वल 0। सिंपल क्या करना है हमें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर z का वैल्यू गिवन है ये पुट करेंगे यहाँ पर z की जगह पे, और हम जब इसको सोल्व करेंगे ये हमारे पास बराबर किसके आए, राइट हैंड साइड के, ओके। तो सिंपल है, यहाँ पर हम सोल्व करने की करते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। अभी सिंपल क्या करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर z के वैल्यू हमारे पास दो होंगे, z इक्वल 1, एक हमारे पास पॉजिटिव में आयोटा होगा एंड हमारे पास सेकंड क्या हो जाएगा 1 माइनस में आयोटा, क्योंकि दो है हमारे पास, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। अभी ये हमारे पास दोनों वैल्यू हम क्या है लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और ये हमारे पास इक्वल करना है किसके, 0 के। तो हमारे पास यहाँ पर देखो जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस में 2 इक्वल 0, ओके। और यहाँ पर भी हमारे पास सेम इक्वेशन जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस में 2 इक्वल 0, ओके। तो यहाँ पर अभी सिंपल देखो हम z की जगह पे 1 प्लस आयोटा पुट करेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस में आयोटा, यहाँ पर स्क्वायर, इसके बाद -2 और z की जगह पे 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर ब्रैकेट प्लस में 2 इक्वल 0, ओके। सबसे पहले ये सोल्व करें उसके बाद यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला, हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर, ओके, प्लस में 2 यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट, प्लस में लास्ट के ऊपर स्क्वायर, और ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, ओके। माइनस, अभी 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, माइनस प्लस माइनस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा, प्लस का हमारे पास 2 इक्वल 0, ओके। उम्मीद होगी यहाँ तक आपको पूरा के पूरा समझ आ गया होगा। अभी देखो हमें यहाँ पर सोल्व करना है 1 को, 1 के ऊपर हमारे पास स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, प्लस में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा। अब यहाँ पर प्लस आयोटा के ऊपर क्या स्क्वायर है, आयोटा के स्क्वायर, आयोटा के ऊपर स्क्वायर है। तो पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि आयोटा के ऊपर स्क्वायर होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगी, -1 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद ये हमारे पास देखो यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कैंसिल, ओके। इसके बाद हमारे पास -2 आयोटा बचा इक्वल 0। यहाँ तक हमें क्या है, उम्मीद होगी कि आपको समझ एंड क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस में 2 आयोटा प्लस माइनस -1, ओके। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट 2, अभी हमारे पास क्या है 2 या ना 2 कुछ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 आयोटा इक्वल 0, ओके। अभी ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अभी यहाँ पर 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा इक्वल 0, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 0 इक्वल में 0। तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास प्रूव हो गया लेफ्ट को राइट से, ओके, मीन बाय इक्वल आ गया। अभी हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो 1 माइनस है, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर माइनस है, फर्क ओनली यही है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास 1 माइनस में आयोटा स्क्वायर -2 और z की जगह पे 1 माइनस आयोटा,
प्लस में 2 इक्वल 0। ओके, यहाँ पर सेम ही स्क्वायर वाला फार्मूला 1 के ऊपर स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2 से पहले, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर आयोटा, प्लस में आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। अभी यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, माइनस माइनस प्लस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा, यहाँ पर प्लस 2 इक्वल 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास देखो कि अभी हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे और कुछ भी नहीं। 1 के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है तो 1, अभी माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा। अभी यहाँ पर हमारे पास प्लस और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर नहीं देखा तो वो मस्ट है देखो, उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव, बाकी हमारे पास पॉजिटिव 2 आयोटा इक्वल 0। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस का 1, और यहाँ पर प्लस 2 आयोटा इक्वल 0। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 0 इक्वल 0। ये हमारे पास ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हमें सिंपल क्या है, हमें जेड के हमारे पास 2 वैल्यू गिवन है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में आयोटा। तो इसको हमने क्या है, ये वैल्यू डायरेक्ट हमने इस इक्वेशन में पुट की। सही है, सही इक्वेशन में पुट की। और हमें क्या करना है, लेफ्ट एंड राइट हमें क्या है, इक्वल बनानी थी। तो हमने लेफ्ट में क्या है, ये वैल्यू पुट की है जेड की जगह पर, तो हमारे पास ये भी लेफ्ट भी 0 हो गई तो राइट भी 0 हो गई। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिंपल 5 था। ओके, अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो या मॉड्यूलस बोलो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मोस्टली क्या है, टेस्टों में ये भी आता है कि मॉड्यूलस फाइंड करो, तो मॉड्यूलस आए या एब्सोल्यूट वैल्यू आए, दोनों हमारे पास सेम है। इसमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर मैंने तो मॉड्यूलस पढ़ा है बट यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया, अभी क्या करें। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना, एब्सोल्यूट आए या मॉड्यूलस आए तो दोनों हमारे पास सेम है, इनका दोनों का फार्मूला सेम है। ओके, तो हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास पॉइंट नंबर 1 को सबसे पहले कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, उसके बाद मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर देखो हमारे पास, ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास पॉइंट नंबर 4 + 5 आयोटा। अभी हमारे पास जब भी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे ना, क्या करेंगे, जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा, जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो भी इमेजिनरी नंबर होगा ना, इमेजिनरी नंबर, कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसके साथ आयोटा होगा, उसके आगे वाली जो भी सिंबल होगी ना, उसको हम चेंज कर देंगे बस, और कॉन्जुगेट में और कुछ भी नहीं करना। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, आयोटा नहीं है, फर्स्ट नंबर से 4 से आयोटा नहीं है, 5 से आयोटा है। तो इसके पहले देखेंगे हमारे पास पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव करेंगे, कॉन्जुगेट हमारे पास मालूम हो गया, सिंपल। तो हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 4 - 5 आयोटा, बस ये हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा, और हमें कुछ भी नहीं करना। क्या, इमेजिनरी नंबर जो भी होगा जिसके साथ आयोटा होगी, उससे आगे जो भी सिंबल होगी उसको चेंज करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, सिंपल। जब कॉन्जुगेट फाइंड करो, अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए तो उसमें हम सिंपल, हमारे पास क्या है, फार्मूला है। वो फार्मूला हमारे पास कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो हमारे पास है रेडिकल x² प्लस में y²। ओके, क्या है, x² प्लस में y²। अभी सिंपल हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, हम मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट के, कॉन्जुगेट जिसे सोल्व किया, कॉन्जुगेट वाला वैल्यू उठा के वो डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू के फार्मूले में पुट कर देते हैं, बट ये हमारे पास गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको देखना है जो हमें क्वेश्चन गिवन है, सही है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कॉन्जुगेट अलग हमें सेपरेट क्या है फाइंड करना है, और एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट फाइंड करना है। इन दोनों पे मोस्टली फोकस ज़रूर किया करें। ओके,
तो अभी हम सिंपल क्या है, हमारे पास 4 + 5 8 है, मीन बाय हमारे पास x बराबर 4 है, क्या है x बराबर हमारे पास 4 है एंड y बराबर हमारे पास 5 है, क्या है 5 है। हम क्या है आयोटा हम नहीं लेते, किसमें एब्सोल्यूट वैल्यू के जब फार्मूले में पुट करते हैं, ओके। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास जो फर्स्ट होता है x होता है वो रियल होता है, y जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, सही। आयोटा हम इसलिए शो करते हैं हमें इमेजिनरी शो ऑफ करने के लिए, ओके। तो सिंपल इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, तो हमारे पास x की जगह पर हमारे पास 4, तो यहाँ पर 4 4 के ऊपर स्क्वायर, बीच में क्या है पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ओके। तो उसके बाद y का क्या है हमारे पास 5 5 के ऊपर हमारे पास स्क्वायर। अभी सिंपल क्या करना है, हमें इसको सबसे पहले स्क्वायर सोल्व करना है, उसके बाद हम रेडिकल को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे पास 4 के ऊपर हमारे पास क्या है स्क्वायर है। अब इसका हमारे पास मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 दो बार मल्टीप्लाई है, 4 दो बार मल्टीप्लाई। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम जान क्या है जल्दी कर देते हैं, बट ये हमारे पास गलत हो जाएगा। हमें क्या है जब भी किसी भी हमारे पास बेस के ऊपर पावर हो तो हम बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, बट ऐसे नहीं करते बेस को डायरेक्ट पावर से मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर बेस है 5 5 के ऊपर पावर है, तो मीन बाय 5 × 5 25, यहाँ पर 25, यहाँ पर रेडिकल सेम, ओके। उम्मीद होगी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है, ओके। 6 and 5 हमारे पास 11 आ जाएगा, तो ये 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 कोई, क्योंकि काउंट दोनों में हो जाएंगे, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 3 एंड हमारे पास 1 4 मीन बाय 41 यहाँ पर रेडिकल। अभी हमारे पास स्क्वायर रूट 41 का तो नहीं आ रहा, तो सिंपल हमारे पास ये आंसर है और हमें कुछ भी नहीं करना। कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लिया, सिंपल हमारे पास दोनों हमें क्या है आंसर मिल गया। अभी हमारे पास देखो पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास क्या है -1 प्लस में 7 आयोटा, -1 प्लस में 7 आयोटा। तो सिंपल आओ तो इसको भी हम क्या है सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है -1 प्लस में 7 आयोटा, ओके। क्या है -1 प्लस 7 आयोटा, सिंपल कॉन्जुगेट, सबसे पहले कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट फाइंड हो गया, ओके। तो कॉन्जुगेट में मैंने क्या बोला था, जो भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर के आगे सिंबल होगी उसको चेंज करना है, रियल को देखना भी नहीं है। जैसे रियल है सेम रखेंगे, -1 सेम, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा 7 आयोटा, बस हमारे पास ये आंसर आ गया, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको मालूम है कि हमारे पास क्या है फार्मूला, क्या है रेडिकल x² प्लस में y², ओके। तो सिंपल क्या करोगे आप, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास -1, सही। अभी -1 लो, माइनस लो या माइनस ना लो, कोई भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ना। क्यों, वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ना, हमें क्या है क्योंकि इनके ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही रहेगी कुछ भी हो जाए, ओके। तो y इक्वल में 7, ओके। तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज ये भी होते हैं कि सर यहाँ पर जो है ना ये हम माइनस हम क्या है नहीं लेनी चाहिए, डायरेक्ट 1 लिखो, तो कोई फ़र्क इसमें नहीं होगा, ओके। डायरेक्ट यहाँ पर आप पुट कर लो, तो यहाँ पर -1 स्क्वायर, ओके, प्लस में यहाँ पर 7 स्क्वायर। अभी 1 को क्या है मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 7 को 2 बार मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला 2 बार मल्टीप्लाई 49 यहाँ पर रेडिकल, ओके। तो इसके बाद हमारे पास 50 यहाँ पर रेडिकल। अभी 50 का हम क्या है एलसीएम फाइंड करेंगे, देखते हैं हमारे पास कितने पेयर आ रहे हैं, क्या है 25 5 5 5 1, ओके। तो हमारे पास क्या है 5 के 2 पेयर्स आ गए, तो 5 कॉमन, बाकी हमारे पास 2 रेडिकल में, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गया। तो मेरे हिसाब से तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी हमारे पास सिंपल होगा, ओके।
तो हमारे पास कॉन्जुगेट भी हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे, थर्ड में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, रेडिकल 3 आयोटा है। ओनली हमारे पास यहाँ पर रियल नहीं गिवन है, रियल नहीं दिया हुआ। तो हम सिंपल देखो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। सही है, क्या है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, रेडिकल 3 आयोटा। ओके, सबसे पहले हमें क्या है, कॉन्जुगेट को देखना है। क्या करना है, कॉन्जुगेट में आपको एक बात तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होगा कि हमें कॉन्जुगेट में किसकी सिंबल चेंज करनी है। क्या है, किसकी सिंबल चेंज करनी है। आप इसको अगर यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर रियल नहीं है तो सिंपल है, जीरो भी दे सकते हो, कोई भी हमारे पास फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 दोगे तो यहाँ पर हमारे पास मस्ट है कि हमारे पास चेंज हो जाएगा। ओके, बट जीरो से हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती, जीरो दे सकते हो। अभी यहाँ पर पॉजिटिव है तो सिंपल है, नेगेटिव करके यहाँ पर 3 आयोटा लिखो, या सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस में 3 आयोटा। आप पे डिपेंड है। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना बस, बिल्कुल इजी है। कोई भी हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिक्स में कोई भी टफ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पर एब्सोल्यूट, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ओके, क्या है, एक्स स्क्वायर। अभी हमने सपोज किया है कि हमारे पास x बराबर 0 के लिए है। ओके, क्योंकि यहाँ पर रियल तो है ही नहीं, तो y बराबर हमने क्या लिया है, रेडिकल 3। ओके, रेडिकल 3। इसके बाद हमें सिंपल क्या है, डायरेक्ट फार्मूले में पुट करो। यहाँ पर हमारे पास 0 के ऊपर हमारे पास स्क्वायर प्लस में यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर स्क्वायर। ओके, तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, सर ये तो रेडिकल आ गया, अभी क्या करना है। सिंपल क्या करोगे, ये स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, ये रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो यहाँ पर 0 के तो हमारे पास क्या है, ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर रेडिकल और हमारे पास 3। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है, क्योंकि स्क्वायर के साथ हमारा ये रेडिकल ख़त्म हो गया और इसके ऊपर हमारे पास ये भी तो रेडिकल है, ये हमारे पास रेडिकल इसके ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास ये सिंपल आंसर आ जाएगा। ओके, हमारे पास ये पॉइंट नंबर क्या आ गया, 3 आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 4 को देखो। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास रेडिकल 7 है, माइनस में 3 आयोटा, सेम है। ओके, इसमें हमारे पास इमेजिनरी में हमारे पास रेडिकल दिया था, इसमें रियल में दिया है, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी इजी है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, बाकी हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सोल्व कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास है 4 में हमें सिंपल क्या करना है, रेडिकल 7 माइनस में 3 आयोटा। ओके, तो हमारे पास क्या है, रेडिकल 7 माइनस में क्या है, 3 आयोटा है। अभी इसमें सिंपल क्या करना है, सोल्व करना है हमें। सबसे पहले कॉन्जुगेट आपको तो मालूम है, कॉन्जुगेट में सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले सारा सेम लिखेंगे, ओनली हमारे पास क्या आ जाएगा, सारा सेम आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इमेजिनरी यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे सिंपल नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बस ये हमारे पास आंसर है। ओके, सेकंड नंबर मोड, एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ओके, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट हमारे पास एक्स, सेकंड वाई, तो हमारे पास रेडिकल। ओके, यहाँ पर लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू रेडिकल 7 एंड y इज इक्वल टू क्या है, 3। ओके, तो सिंपल क्या करोगे यहाँ पर, अभी हमारे पास यहाँ पर रेडिकल में 7, यहाँ पर स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 3 स्क्वायर। ओके, यहाँ तक उम्मीद होगी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी ये हम यहाँ पर देखो, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर ख़त्म और यहाँ पर ये रेडिकल ख़त्म। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। ओके, इनको आपस में क्या करोगे, ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, और 16 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आता है, 4 × 4। ओके, इनमें से एक हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो 4 हमारे पास आंसर। ओके, 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा।
उम्मीद होगी यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हमारे पास है 5। अभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास 5। अभी हमारे पास -3 -4 आयोटा, -3 -4 आयोटा। इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले हम किए तो हम -3 आयोटा तो सेम, सॉरी -3 तो सेम रखेंगे जब कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, और हम क्या करेंगे माइनस को प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है आयोटा है यहाँ पर कॉन्जुगेट में, ये सेम रहेगा। ओनली यहाँ पर प्लस आके 4 आयोटा लिखोगे, कॉन्जुगेट फाइंड हो गया। ओके, सही है। इसके बाद हमारे पास जब मॉड्यूलस फाइंड करोगे तो मॉड्यूलस में आप सिंपल क्या करोगे, 3 माइनस का 3 लो फिर भी सही है, और 3 लो फिर भी सही है। ओके, और यहाँ पर आप 4 लोगे तो यहाँ पर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाएगा। यहाँ पर 9 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 का तो स्क्वायर रूट क्या आ रहा था 5। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। एंड हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, हमारे कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस में 3 प्लस में 4 आयोटा। सिंपल। ओके, अभी यहाँ पर देखो हमारे पास 5, अभी हमारे पास 6 को हम सिंपल सोल्व कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जो हमारे पास लेंथी नहीं होगा उसको हम सोल्व नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए एडवांटेज है। ओके, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ से हमारे पास मैथ जो है ना वो प्रैक्टिस करोगे तो आएगी, इन अदरवाइज नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 6 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या है कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम स्क्वायर को सोल्व करेंगे। स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 5 के ऊपर स्क्वायर -2 एंड हमारे पास फर्स्ट है एंड हमारे पास लास्ट। ओके, प्लस में 4 आयोटा यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर। ओके, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करें 25, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आयोटा। ओके, प्लस में 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ओके, तो अभी हम सिंपल यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 25 सेम ही -14 आयोटा। अभी यहाँ पर प्लस में 16 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। 25 -40 आयोटा प्लस माइनस का 16। ओके, तो अभी हम सिंपल यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अभी हमारे पास 9 -40 आयोटा, ये नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव का आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास सिंपल क्या आ गया, सिंपलीफाई हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या है कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट जब भी हम फाइंड करेंगे तो हमें मालूम है फर्स्ट भी सेम आ जाएगा, लास्ट भी सेम आ जाएगा, इसके बाद सिंपल में चेंजिंग आ जाएगी और कुछ भी नहीं है। हमें मालूम है जब कॉन्जुगेट की हम सिंबल कैसे चेंज करते हैं और किसके पहले करते हैं, जब इमेजिनरी हो उससे पहले, इमेजिनरी के बाद हम पहले हमारे पास क्या माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर। ओके, अभी हम सेकंड में देखो, सेकंड मॉड्यूलस में सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास सिंपल क्या है x² प्लस में y²। ओके, तो हमारे पास क्या है फर्स्ट x बराबर 9 है एंड y बराबर 40। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर हम 9 पुट करेंगे स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 40 स्क्वायर, ये रेडिकल। ओके, 9 को 2 बार मल्टीप्लाई 81 प्लस में 4 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई 40 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। ऊपर से हमारे पास सेम रेडिकल। अभी हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1681, यहाँ पर रेडिकल। इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास अगर 41 को 41 से मल्टीप्लाई करें, देखते हैं क्या आ रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4। ओके, इसके बाद मल्टीप्लाई 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, 1 8 6 एंड 1 सेम आ गया। तो इसका हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 41 मल्टीप्लाई 41, यहाँ पर 41 कॉमन, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर। ये हमारे पास क्या आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया। सही है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अभी हमारे पास सेकंड देखते हैं, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या 2/3 माइनस रेडिकल माइनस 9/60। सिंपल, कोई भी कुछ भी लेंदी नहीं है। ओके,
सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर हमारे पास 7, ओके। तो 7 में हमारे पास क्या है, 2/3 माइनस रेडिकल माइनस में 9/16, ओके। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद हम दूसरा आगे सोल्व करेंगे, कॉन्जुगेट वगैरह मॉड्यूलस, ओके। तो सबसे पहले 2/3 तो सेम ही आ जाएगा, माइनस भी सेम आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस में रेडिकल यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ पर फिर यहाँ पर हम सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 माइनस रेडिकल 1, सही है। और अगर हम इसको क्या है यहाँ पर हम लिख लें सिंपल कि हमारे पास 9/16, ओके। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या हमारे पास क्या है, 9/16 यहाँ पर आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, ओके। ऐसे भी सिंपल लिख सकते हो। तो हम इसको जब रेडिकल सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2/3 माइनस में 3/4 यहाँ पर सिंपल आयोटा दे देंगे, ओके, सही है। तो ये जो हमारे पास माइनस, जब भी रेडिकल में माइनस आ जाए ना तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आयोटा के बराबर आता है जब भी रेडिकल में माइनस हो। तो हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास ये आए तो हमें मालूम है आयोटा का वैल्यू हमारे पास, आयोटा किसके बराबर है, आयोटा बराबर रेडिकल -1 के। तो हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, ये लिखो या ये लिखो, कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि आयोटा का वैल्यू रेडिकल -1 है। अगर ये नहीं लिख रहे हो वैल्यू तो आयोटा लिख लो, सिंपल, आप पे डिपेंड है आप क्या चाहते हो, ओके। तो अभी हम क्या है, कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेम 2/3 3/4 आयोटा। अभी हमारे पास क्या है, आयोटा के पहले माइनस है तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये हमारे पास आंसर, ओके। अभी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू को देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, x² प्लस में y², x बराबर 2/3 एंड y बराबर 3/4, ओके, सही है। अभी हम सिंपल क्या है इसमें पुट करके सिंपल सोल्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर देखो हमारे पास रेडिकल 2/3 यहाँ पर स्क्वायर प्लस में, और हमारे पास 3/4 यहाँ पर स्क्वायर, ओके। तो सिंपल है, यहाँ पर 4/3 टाइम 3 इज 9 प्लस में 9/16 यहाँ पर रेडिकल। सिंपल एलसीएम फाइंड करो, क्या करोगे, एलसीएम फाइंड करोगे। यहाँ पर हमारे पास 16 है, ओके। तो 9, 2, 9, 8, 2, 9, 4, 9, 2, 9, 1, 3, 3, 1, 3, 1, सही है। अभी सिंपल क्या करोगे, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 18, 1 ऊपर चला जाएगा और 3, 3 एंड 4 48, 48 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 24 आ जाएगा। 3 को हमारे पास 12, 12 एंड 144, तो हमारे पास 144, और हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 16, 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 24, 4 एंड 2 हमारे पास 6, तो 64 प्लस में 9 को 9 से मल्टीप्लाई 81, ओके। तो अभी हम सिंपल इसको क्या करना है, हमें इसको सिंपल ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एंड 1 हमारे पास 5, हमारे पास 6 एंड 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 14, डिनोमिनेटर 144, दोनों के ऊपर रेडिकल है, ओके। तो 145 का तो हमारे पास क्या स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो हमारे पास 145 के ऊपर स्क्वायर और यहाँ पर 12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट क्या है, लास्ट 8 देखो क्वेश्चन नंबर 6 का, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस में आयोटा, कुछ भी सिंपल है, सही है। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलो, ओके। और हमारे पास 1 प्लस में आयोटा एंड 1 प्लस में 2 आयोटा,
डिनोमिनेटर में 3 प्लस में आयोटा। ओके, तो अभी यहाँ पर सिंपल देखो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके उसके बाद कॉन्जुगेट मॉड्यूलस फाइंड करो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 2 आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जब आयोटा आयोटा आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, अगर ऐड होगी तो फिर नंबर्स हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा 3 प्लस में आयोटा। ओके, यहाँ पर हमारे पास 1 सेम, यहाँ पर हमारे अब यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो 3 आयोटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई थी तो स्क्वायर आ गया। अभी यहाँ पर +2, यहाँ पर हमारा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है 3 प्लस आयोटा। स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, नहीं तो मैं ऐसे करता कि स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट माइनस मल्टीप्लाई कर देता। 1 प्लस में तो हमारे पास यहाँ पर है प्लस माइनस -2। ओके, डिनोमिनेटर में 3 प्लस में आयोटा। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो -1 प्लस में 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में 3 प्लस में आयोटा। अभी इसको सिंपल क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ओके, जब रेशनलाइज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 प्लस में 3 आयोटा, डिनोमिनेटर 3 प्लस में आयोटा, मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करो सिंपल, माइनस प्लस माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, माइनस माइनस प्लस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, प्लस में 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा आयोटा स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में क्या करना है, इसको हमें न्यूमिनेटर में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से एंड सेकंड को सेकंड से, और कुछ भी नहीं करना। ओके, ये अपने माइंड में ये भी रख लो। ओके, जब रेशनलाइज करो तो अभी ये -3 भी सेम आ जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का 10 आयोटा, ये माइनस का 3 आयोटा बराबर है -1 के, डिनोमिनेटर में भी देखो 9 माइनस माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ओके, तो जो भी आपको बात समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में मैसेज सही है कर दिया करो। तो यहाँ पर हमारे पास -3 प्लस में 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस में 3 अपॉन में माइनस 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 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस ये प्लस ख़त्म। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 10 आयोटा, डिनोमिनेटर में 10 10 10 कैंसिल, बाकी हमारे पास आयोटा बचा। क्या बचा हमारे पास, आयोटा बचा। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है। जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो हमें मालूम है कि नेगेटिव आ जाएगा। ओके, जब हम क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडिकल, और रियल तो हमारे पास है नहीं, तो रियल को बराबर 0 के एंड क्या है y को बराबर किसके 1 के बराबर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर 0 के ऊपर स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 1 के ऊपर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर। ओके, ये हमारे पास हो गया 8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि फाइंड करना है रियल इमेजिनरी पार्ट। ओके, फर्स्ट है 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा, एंड सेकंड में रेडिकल में 5 प्लस में आयोटा, रेडिकल 5 माइनस आयोटा। ओके, तो सिंपल है, सोल्व कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, फाइंड करना है रियल इमेजिनरी ओके पार्ट्स हमारे पास। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट 2 है। ओके, तो इसको सिंपल सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कि हमारे पास यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा,
प्लस माइनस माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा स्क्वायर। ओके, तो हमें मालूम है 6 आयोटा सेम ही माइनस में 10 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। 6 आयोटा सेम माइनस माइनस प्लस 10। अभी हमें क्या बोल रहा है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमारे पास हमें मालूम है कि 6 आयोटा हमारे पास है वो है इमेजिनरी, ओके, एंड हमारे पास 10 जो है वो हमारे पास रियल है। ओके, दोनों पार्ट्स हमने फाइंड कर लिए। तो और हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, रेडिकल 5 प्लस में आयोटा, रेडिकल 5 माइनस में। सिंपल इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन की आप क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लो कि क्वेश्चन कंडीशन कैसी है, सही आप पे डिपेंड है। उसके बाद आप इजीली सोल्व करो। मोस्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते ही ऐसे देखते हैं, बस जल्दी जल्दी सोल्व करके जान छोड़ते हैं, जान जल्दी करते हैं। ओके, तो इसको ऐसे नहीं, क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, उसको अंडरस्टैंड करो, सही है। अंडरस्टैंड करके उसके बाद आप सोल्व करो। इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा, रेडिकल 5 प्लस में आयोटा, डिनोमिनेटर रेडिकल 5 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई रेडिकल 5 प्लस आयोटा, रेडिकल 5 प्लस आयोटा। ओके, तो सिंपल क्या है, रेडिकल को रेडिकल से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 5, क्योंकि रेडिकल ख़त्म हो जाती है, रेडिकल 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें प्लस में आयोटा रेडिकल 5। यहाँ पर आयोटा को रेडिकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा रेडिकल 5, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या बोला था, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। यहाँ पर रेडिकल 5 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आयोटा को स्क्वायर। ओके, तो अभी सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर 5 सेम ही, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, मीन बाय 2 सॉरी प्लस में 2 आयोटा रेडिकल 5, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर है। यहाँ पर स्क्वायर खत्म, रेडिकल खत्म, मीन बाय 5 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो, हमारे पास यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि हमारे पास यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 लिख दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल 5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 5 में से अगर 1 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर 4/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/6। ओके, तो यहाँ पर आप सिंपल टेबल भी लगा सकते हो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, मीन बाय 2/3। ओके, ये हमारे पास रियल हो गया और ये हमारे पास इमेजिनरी हो गए। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई वेयर रियल नंबर जो है हमारे पास वो बराबर 0 के एंड हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस बोलो बराबर 2 के, फाइंड करना है हमें क्या, z, क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, तो आओ तो इसको हम सिंपल सोल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास क्या शो करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, जिसमें हमारे पास इंक्लूड होता है रियल एंड इमेजिनरी। ओके, तो हमें बोल रहा है कि रियल नंबर जो है वो बराबर 0 के, मीन बाय एक्स तो हो गया 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर अगर यहाँ पर सॉल्यूशन देखो कि z बराबर x, मीन बाय हो गया 0, मीन बाय x बराबर 0, तो मीन बाय 0 प्लस में आयोटा y। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, z बराबर आयोटा y। ओके, ये हमारे पास एक आ गया वैल्यू। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में बोल रहा है कि हमारे पास जो मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस है। ओके, इसको एब्सोल्यूट बोलो या मॉड्यूलस, वो बराबर किसके, 2 के बराबर है। ओके, तो सिंपल है मॉड्यूलस। यहाँ पर देखो, मॉड्यूलस का हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पर मोड, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ओके, तो सही है। तो इसमें सिंपल हमारे पास मॉड्यूलस z का हमारे पास क्या है, वैल्यू बराबर 2 के, तो यहाँ पर 2 इक्वल। ओके, इसके बाद हमारे पास जो रियल है x बराबर किसके था, 0 के बराबर था। सिंपल पुट करो, यहाँ पर 0 स्क्वायर और हमारे पास प्लस में y स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास हमें मालूम है, ये तो हमारे पास 0 हो गया, मीन बाय 2 इक्वल में, सही है। तो हमें मालूम है, इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हो, सही है। सिंपल इस तरीके से लिखो या इस तरीके से। मोस्टली क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल होता है एंड राइट हैंड साइड कांस्टेंट नंबर होता है, इसलिए मैंने इस वे से लिखा, इस वे से भी लिख सकते हो।
तो हमें मालूम है हम जब भी क्या करते हैं स्क्वायर एंड रेडिकल आपस में करते हैं ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ख़त्म रेडिकल ख़त्म, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू +-2। ओके, क्या आ जाएगा +-2, तो y बराबर हमारे पास इसके बराबर आ गई। इसके बाद हमारे पास अभी हमें मालूम हमें क्या चाहिए z चाहिए, तो z हमारे पास यहाँ पर है। तो z बराबर किसके था, z बराबर था आयोटा y के। ओके, आयोटा y, तो हमें क्या है y का वैल्यू क्या मिला, z इज इक्वल टू + आयोटा 2। इसको ऐसे लिखो, या z इज इक्वल टू 2 आयोटा एंड z इज इक्वल टू -2 आयोटा, दोनों हमारे पास सेम है। ओके, क्यों इसलिए कि हम जब भी हम इन दोनों वैल्यू को मॉड्यूलस में पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। मॉड्यूलस का क्या मकसद है, मॉड्यूलस का यही मकसद है कि हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो आंसर हमें पॉजिटिव में देता है। सही है, क्या आता है, क्या देता है, पॉजिटिव में। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, यहाँ पर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि सिंपल सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। हम यहाँ पर इक्वेशन है x, y 2, 3 इज इक्वल टू -4, 7। ओके, और हमारे पास सेकंड नंबर, ये दोनों पार्ट्स हम क्या है सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमारे पास देखो सिंपल क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन 9 में हमारे पास यहाँ पर देखो कि x, y हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे और हमारे पास ये जो हमारे पास दोनों कांस्टेंट इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। ओके, ये मल्टीप्लाई उधर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो -4, 7 और 2, 3। ओके, तो हमने क्या है, हमने पिछले लेक्चर में यही पढ़ा था कि हमारे पास क्या कुछ फार्मूलाज थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले। ओके, तो हम उसके बिहेव पे हम क्या है इनको आपस में क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो डिवाइड वाला फार्मूला था, वो डिवाइड वाला हमारे पास फार्मूला क्या था, डिवाइड वाला हमारे पास यहाँ पर फार्मूला था कि हमारे पास AC प्लस में BD एंड अपॉन में C² प्लस में D², कामा BC माइनस में AD डिवाइड में C² प्लस में D²। ओके, तो हम इसके बिहेव पे हम क्या है इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर देखो, हमारे पास ये A B C एंड D। ओके, तो A की जगह पे A पुट करेंगे, C की जगह C पुट करेंगे। सबसे पहले -4, C की जगह पे हमारे पास 2, प्लस में B की जगह पर 7 और D की जगह पर 3, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास C की जगह पर स्क्वायर प्लस में D की जगह पर 3 के ऊपर स्क्वायर, कामा B की जगह पर 7 एंड C की जगह पर 2, माइनस A की जगह पर -4 एंड हमारे पास D की जगह पर 3, C की जगह पर हमारे पास 2 के ऊपर स्क्वायर प्लस में D की जगह पर 3 के ऊपर स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या है सिंपल वैल्यूज पुट किए हैं। -4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, प्लस में 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा 21। डिनोमिनेटर में 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 4, प्लस में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। ओके, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14, माइनस प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 12, डिनोमिनेटर में 4 प्लस में 9। ओके, सही है, अभी सिंपलीफाई किया है हमने। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो ये माइनस और ये प्लस, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 8 है हमारे पास 2 और 13, एंड हमारे पास डिनोमिनेटर में 13, कामा और हमारे पास 14 में से हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 एंड हमारे पास क्या बचेगा 26 अपॉन में 13। ओके, तो हमारे पास टेबल लग रहा है, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर भी 1 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, तो हमारे पास क्या आ गया 1, 2। ओके, तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इक्वल था और हमारे पास यहाँ पर x, y था,
ओके, तो x का हमारे पास बराबर 1 के और y बराबर 2 के, x बराबर 1 एंड y बराबर 2। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। ओके, पॉइंट नंबर टू में हमारे पास क्या है, सिंपल यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर टू हमारे पास बिल्कुल ईजी है। पॉइंट नंबर तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है। अभी यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल देखो, यहाँ पर हम सिंपल का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x एंड 3 आयोटा, और यहाँ पर प्लस में 3 आयोटा पावर में स्क्वायर इक्वल में 2y आयोटा। ओके, तो सिंपल यहाँ पर एक्स स्क्वायर सेम ही, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6x आयोटा प्लस में 9 आयोटा स्क्वायर। ओके, इक्वल 2y आयोटा, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x आयोटा प्लस में 9, यहाँ पर आयोटा इसका किसके बराबर है, -1 के, इक्वल 2y आयोटा। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, ये सेम एक्स स्क्वायर प्लस में 6x आयोटा प्लस माइनस 9 इक्वल में 2y आयोटा। ओके, अभी सिंपल क्या करेंगे, हम रियल को रियल के बराबर लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल में 0 एंड सेकंड 6x आयोटा बराबर में 2y आयोटा। ओके, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इक्वल में 9, और यहाँ पर आयोटा आयोटा कैंसिल, एंड यहाँ पर x2 का 1 टाइम, यहाँ पर 2 का 3 टाइम, तो 3x इक्वल में y। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम क्या है, रेडिकल बोथ साइड कर रहे हैं, क्या है, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर रहे हैं, बोथ साइड सही है इसमें। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर पॉजिटिव -3, x का वैल्यू आ गया हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर x से x का वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, तो पॉजिटिव पुट करें तो यहाँ पर 3 बराबर y, यहाँ पर 9 बराबर y, ये हमारे पास एक आ गया। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस का पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 9 इक्वल में y। ओके, तो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास क्या है, +3 एंड हमारे पास +9 फर्स्ट, सेकंड हमारे पास क्या है, -3 -9, ये हमारे पास सिंपल आंसर है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मैं क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 1 2 3 है। अभी सिंपल इसको देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, रियल, यहाँ पर है रियल एंड इमेजिनरी। रियल हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास x के होंगे, सही है, एंड इमेजिनरी हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास y के होंगे, सिंपल है। ओके, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमें सिंपल क्या है, ड्रा करने। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो है हमारे पास वो x है, सेकंड y, फर्स्ट x सेकंड y, फर्स्ट वो x सेकंड y, फर्स्ट x सेकंड y, फर्स्ट x सेकंड y, फर्स्ट x सेकंड y। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट है 2, तो 2 हमें देखेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास 2 है। ओके, तो इसके बाद सेकंड देखेंगे, हमारे पास सेकंड y है -3, तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा -3। ओके, तो हमारे पास ये कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो सिंपल, यहाँ से गया और यहाँ से ये वाला, तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट आ गई वो 2, -3 आ गई। बस हमें सिंपल ऐसे ड्रा करना है। ओके, इसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, 3, 4। फर्स्ट में 3 देखेंगे, ये हमारे पास 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ये वाला, और नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव यहाँ पर। इसके बाद 4 भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर। ओके, तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला यहाँ पर आ गया, और इसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर। अभी यहाँ पर फर्स्ट क्या है, 3, 4, सिंपल ऐसे ड्रा करना है। इसके बाद -5 तो माइनस हमारे पास कहाँ पर, ये रही। इसके बाद 7 सॉरी, यहाँ पर हमारे पास -5 तो हमारे पास x का था, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये आएगा।
क्योंकि फर्स्ट तो x का है, उसके बाद 7 यहाँ पर पॉजिटिव। तो इसका कैसा यहाँ पर देखो ड्रा कैसे होगा कि यहाँ पर इसको इसे लेके आओ, फिर इसको यहाँ तक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5, ओके। इसके बाद -6, तो -6 हमारे पास ये रहा, और -2 यहाँ पर ये रहा -2, इसको ऐसे लेके आओ, ये हमारे पास -6, -2 सिंपल ऐसे ड्रा करना है। उसके बाद हमारे पास 0, 6, तो 0 तो हमारे पास ये रहा। इसके बाद क्या है 6 मीन बाय y हमारे पास क्या है पॉजिटिव तक, वो यहाँ पर सिंपल, ओके, ये यहाँ जैसे आएगा, सही है। इसके बाद -5 तो ये रहा -5, इसके बाद 0 तो ये हमारे पास वही है, सही है, क्योंकि x का एंड y का दोनों का हमारे पास सेंटर ये, सही है। तो ये हमारे पास सिंपली सोल्व हो गए क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट, ओके। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो सिंपल इसको सोल्व कर रहेंगे। नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर और रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, लेंथ फाइंड करनी है वेक्टर की, ओके। तो पॉइंट नंबर 1 है -5 + 2 आयोटा, एंड 2 हमारे पास 7/3 + 8/3 आयोटा, एंड 1 + आयोटा रेडिकल 2, 1 + रेडिकल 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। तो सिंपल इसको हमें क्या है सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास तो इसका हमारे पास सिंपल क्या है फार्मूला, यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर हमें क्या है मॉड्यूलस फाइंड करना है, ओके। क्या करना है, मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, मोड क्या है, z मोड बराबर किसके, x² + में y², ओके। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है x है एंड सेकंड y, ओके। तो हमारे पास क्या है x बराबर 5 एंड y बराबर 2, ओके। तो यहाँ पर 5 के ऊपर स्क्वायर प्लस में हमारे पास 2 के ऊपर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 25 प्लस में 4, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा, ओके। 29 हमारे पास यूनिट, सिंपल, ओके। एंड हमारे पास सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर हमारे पास है सेमी बराबर x² प्लस में y², और हमारे पास x बराबर है 7/3 एंड 8 y बराबर 8/3। इसके बाद हम सिंपल क्या है वैल्यू पुट करेंगे, बराबर 7/3 स्क्वायर प्लस में 8/3 स्क्वायर। सिंपल क्या आ जाएगा, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 49, एंड हमारे पास क्या है 3 को 2 बार 9, ओके। इसके बाद प्लस में 8 को 2 बार तो 64 एंड 9 यहाँ पर रेडिकल, ओके। तो सिंपल यहाँ पर देखो हमारे पास अभी यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा रेडिकल, हमारे पास रेडिकल आ जाएगा इसका। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, उसके बाद आप सिंपल यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 को अभी यहाँ पर 49 प्लस में 64 यहाँ पर स्क्वायर रूट, इसको सबसे पहले ऐड करो। यहाँ पर हमारे पास 13 1 इधर चला गया, 6 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 11 113/9 यहाँ पर रेडी है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास 113 का हमारे पास सेम, और यहाँ पर 3 हमारे पास ये सिंपल यूनिट्स आ गया, ओके। एंड हमारे पास 3 क्या है, 3 हम तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 में रेडिकल में 2 आयोटा अपॉन में रेडिकल 2, ओके। तो इसको हम सिंपल क्या है फार्मूला, यहाँ पर रेडिकल x² प्लस में y², अभी सिंपल पुट करो x का फर्स्ट सेकंड का y, ओके। तो हमारे पास क्या है 1 में रेडिकल 2 यहाँ पर स्क्वायर प्लस में 1 में रेडिकल 2 यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर रेडिकल, ओके। ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म, बाकी हमारे पास क्या बचा 1 में 2 प्लस में 1 में 2, और यहाँ पर हमारे पास रेडिकल। एलसीएम निकालो 2, यहाँ पर 1 + 1 हमारे पास क्या है 2 में 2 2 कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचा 1 के ऊपर अगर रेडिकल दोगे तो 1, तो ये हमारे पास सिंपल ये हमारे पास यूनिट्स, ओके।
अभी हमारे पास लास्ट नंबर है 4। तो 4 यहाँ पर बेसिकली देखो 4 में भी हमारे पास सिंपल है 1/2 कामा में रेडिकल 3 आयोटा अपॉन में 2। सही है, इसको भी सिंपलीफाई वैसे ही करना है मॉड्यूलस और हमारे पास x² प्लस में y²। सही है, सबसे पहले 1/2 स्क्वायर प्लस में रेडिकल 3/2, यहाँ पर भी स्क्वायर है हमारे पास रेडिकल, यहाँ पर z मॉड्यूलस। सही है, और यहाँ पर 1/4 कैंसिल, 3/4 यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर 4 एंड हमारे पास 1 प्लस में 4, 5 में क्या सॉरी यहाँ पर 3 है, 4/4 कैंसिल, बाकी हमारे पास 1 के ऊपर रेडिकल तो मीन बाय 1, ये भी 1 यूनिट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास होती है एंड। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना कभी भी मत भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।